तो इस वक्त आपको भोपाल से एक बड़ी खबर बता दें। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के इंजीनियर पर कार्रवाई की गई है। भोपाल के 2 ठिकानों पर लोकायुक्त ने छापा मारा है। रायसेन के फार्म हाउस पर भी लोकायुक्त का एक्शन लिया गया है। आय से 232% अधिक प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है। अब तक करीब 5 से 7 करोड़ की संपत्ति का खुलासा किया गया है। सुबह 6 बजे से लगातार छापेमार की कार्रवाई जारी है। सब इंजीनियर का प्रतिमाह 30,000 रुपए वेतन है। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में पत्नी संविदा कर्मचारी है। बिलखिरिया में इंजीनियर की 20,000 वर्ग फीट जमीन है। सब इंजीनियर ने 1 करोड़ का मकान बनवाया है। रायसेन और विदिशा में करोड़ों की जमीन है। 232% आय से अधिक की संपत्ति का मामला। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, लोकायुक्त की छापेमार कार्रवाई। हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रिजेश जैन जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, तफसील से बताएं क्या मामला है। लगता है हमारा संपर्क ब्रिजेश नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें। करोड़पति इंजीनियर पर एक्शन लिया गया है। भोपाल के 2 ठिकानों पर लोकायुक्त ने छापेमार कार्रवाई की है और 30,000 इनकी इनकम है, लेकिन आय से 232% अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। 2 करोड़ से अधिक का मकान बनवाया है। 5 से 7 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है और लगातार 6 बजे से लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है। सब इंजीनियर का 30,000 रुपए प्रतिमाह वेतन है, लेकिन इसकी जो संपत्ति है वो 232 गुना अधिक आय से। तो इस वक्त भोपाल से बड़ी खबर। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रिजेश जैन जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, तफसील से बताएं क्या है मामला पूरा। ब्रिजेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। तफसील से बताएं क्या है पूरा मामला। इंजीनियर पर कार्रवाई हुई है। 232% आय से अधिक की प्रॉपर्टी का पता चला है। बिल्कुल, देखिए ये जो है हाउसिंग बोर्ड में संविदा इंजीनियर है। परमानेंट नौकरी भी इनकी नहीं है, सिर्फ संविदा पर ये पिछले 4 सालों से हाउसिंग बोर्ड में कार्यरत थी। महज 30,000 रुपए की सैलरी है हेमा मीणा की, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अब तक जो प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है करीब 7 करोड़ की प्रॉपर्टी अर्जित की है और असेसमेंट लगातार जारी है। लोकायुक्त की टीम सुबह यहाँ पहुंची थी। भोपाल के लगभग 3 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। इसके अलावा भोपाल से 20 किलोमीटर दूर बिलखिरिया गांव में एक डॉग फार्म हाउस, डेयरी फार्म और एक लग्जरी बंगला जो है वो मिला है। लगभग 2 एकड़ जमीन में ये तमाम चीजें इन्होंने बना रखी थी। पिछले 4 साल से लगातार डेवलपमेंट किया था और बताया जा रहा है कि ठेकेदारों से जो बड़े अधिकारी हैं विभाग के, हाउसिंग बोर्ड के, उनसे साठगांठ को लेकर इन्होंने काफी पैसा कमाया था, ब्लैक मनी कमाई थी और इसके बाद लगातार इनकी शिकायतें हुई, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम यहाँ सुबह 7 बजे पहुंची थी और लगातार छापेमार कार्रवाई अभी भी लोकायुक्त एसपी हैं उनकी अगुवाई में जारी है। ये सारी संपत्ति भोपाल में ही पाई गई है, शहर के बाहर या मध्य प्रदेश के बाहर भी कोई संपत्ति की जानकारी मिली है? भोपाल में 2 फ्लैट और 1 मकान मिले हैं और इसके अलावा बिलखिरिया गांव जो भोपाल से 22 किलोमीटर दूर है, उसमें जैसे मैंने बताया 2 एकड़ जमीन जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है और उसमें बना एक डेयरी फार्म, एक डॉग फार्म हाउस और एक लग्जरी बंगलो जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए है। तो कुल अब तक 7 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, 10 से 12 करोड़ तक पहुंच सकता है। किस तरह अर्जित की थी काली कमाई, किन किन से साठगांठ की थी, इस पूरे मामले की पड़ताल लोकायुक्त और लोकल पुलिस कर रही है। बिल्कुल ब्रिजेश, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां भ्रष्टाचार का मामला और करोड़पति इंजीनियर पर लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की है। 30,000 रुपए महीने की वेतन है, लेकिन आय जो है वो 232 गुना आय से अधिक की प्रॉपर्टी उनके पास से बरामद की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर लोकायुक्त की टीम ने एक इंजीनियर पर के घर पर दबिश दी है, जहां पर बंगला, फार्म हाउस, डेयरी के अलावा सारी चीजें बरामद की गई। भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के इंजीनियर पर कार्रवाई की गई है। भोपाल के 2 ठिकानों पर लोकायुक्त ने छापा मारा है। रायसेन के फार्म हाउस पर भी लोकायुक्त ने एक्शन लिया है। आय से 232% अधिक प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है और अभी तक करीब 5 से 7 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। बिलखिरिया में इंजीनियर की 20,000 फीट जमीन पाई गई है। तो बिलखिरिया में बंगला, फार्म हाउस और डेयरी भी मिली है। फार्म हाउस से लाखों के सरकारी उपकरण भी जब्त किए गए। 60 से 70 अलग अलग ब्रीड के गाय यहां पर मौजूद हैं। 2 ट्रक, 1 टैंकर, 1 थार समेत 10 गाड़ियां जब्त की गई हैं। छापेमारी में करोड़ों की ज्वेलरी और कैश भी मिला है। रायसेन और विदिशा में करोड़ों की जमीन भी खरीदी गई है। सब इंजीनियर का हर महीने का 30,000 रुपए वेतन है
पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में पत्नी संविदा कर्मचारी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इतनी कम तनख्वाह वाले इंजीनियर के घर में इतनी जायदाद। हरप्रीत हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी इस खबर पर। हरप्रीत, तो कितनी बड़ी कार्रवाई से माना जाए? बिल्कुल, देखिए कार्रवाई कितनी बड़ी है कि खुद यहाँ पर जो लोकायुक्त की टीम रेड मारने पहुंची है वो भी हैरान हो गई है, क्योंकि 30,000 रुपए महीना तनख्वाह पाने वाली संविदा इंजीनियर के घर से 30 लाख रुपए की टीवी बरामद हुई है। इसके साथ ही अब तक करीबन 10 करोड़ रुपए तक की संपत्ति के दस्तावेज और सामान घर पर मिला है। इसके साथ ही अपडेट इस खबर में हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत हेमा मीना पर मामला दर्ज कर लिया गया है। खास बात यह है कि 2020 में भ्रष्टाचार के तहत यहां पर हेमा मीना के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत की गई थी। लगातार इतने सालों तक लोकायुक्त ने इस पूरे मामले में जांच की और कोर्ट में फिलहाल जैसे ही कोर्ट से उन्हें छापे का ऑर्डर यहां पर मिला, उसके बाद उन्होंने आज सुबह यहां पर रेड मारी है। खुलासा जो यहां पर उनकी संपत्ति का हुआ है, जो तमाम दस्तावेज यहां पर मिले हैं, तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शाम होने तक ये जो मामला है कम से कम 20 से 30 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, क्योंकि अभी शुरुआती दौर में ही 7 करोड़ रुपए की संपत्ति और अन्य चीजें यहां पर बरामद हुई हैं। खास बात यह है कि 2020 से अब तक इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और अब जब कार्रवाई की गई है तो इतना बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। महीने के 30,000 रुपए हेमा मीना जो तनख्वाह है वो पाती हैं, और उन्होंने जो तमाम संपत्ति है वो अपने पिता के नाम पर लिया है। भोपाल के बिलखिरिया में उन्होंने 20,000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट लिया और उस प्लॉट पर 1 करोड़ रुपए का मकान यहां पर बनाया। इसके साथ ही हार्वेस्टर और अन्य जो खेती में महंगे मशीनें का यूज होता है उन मशीनों को भी यहां पर खरीदा गया। तो फिलहाल कार्रवाई लोकायुक्त की अभी भी जारी, और तय माना जा रहा है कि शाम होने तक बहुत बड़े खुलासे इस पूरे मामले में, इस छापेमारी में सामने आ सकते हैं। हरप्रीत, आप जिस तरीके से बता रही हैं इसकी शिकायत पहले भी हो चुकी है, लेकिन बहुत वक्त लगा छापेमारी की कार्रवाई होने में। क्या वजह रही, क्यों नहीं हो रही थी कार्रवाई? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि इस तरह की जो शिकायतें हैं वो लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू में बरसों तक लंबित पड़ी होती हैं, और उसके बाद जब तक छापेमार कार्रवाई होती है तब तक इस तरह के जो आरोपी अब कहा जाए वो, या इस तरह के जो जिनके खिलाफ शिकायत होती है वो कई काली कमाई यहाँ पर जमा कर चुके होते हैं। एक और मामला जो हेमा मीना का आज सामने आया है वो उदाहरण है इसी बात का कि 2020 में शिकायत हुई थी, लेकिन जांच करते करते रेड मारने तक का जो 3 साल का समय है वो गुजर गया, और आज जब छापेमार कार्रवाई की गई तो इतना बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ। अपने दर्शकों को फिर से बताना चाहेंगे कि 30,000 रुपए महीना पाने वाली इस संविदा अधिकारी के घर से 30 लाख रुपए का टीवी मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है, लेकिन समझा जा सकता है कि इतने लंबे समय बाद इस शिकायत पर कार्रवाई कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में भी है। बिल्कुल, और जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, आप हरप्रीत नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है।